अब यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कम आता है। अभी तक जितना भी इंपॉर्टेंस था, यानी कि चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंस था, वो हमने एक सीरीज में किया था। शुरू के जो हमारे चैप्टर थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, उनसे बहुत ज्यादा वेटेज रहता है हमारे क्वेश्चंस का, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे और जो चैप्टर्स आएंगे आगे फर्दर, वो सबका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन चैप्टर्स में उतना ही है, या फिर कह सकते हैं कि जितना एग्जाम में आता है उतना ही चैप्टर्स हैं, या फिर जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कह सकते हो कि जितने जितने यहाँ पे ये कंटेंट है इस चैप्टर में उतना ही आएगा बस एग्जाम में। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक वो प्री के लिए बन जाएगा, एक वो मेंस के लिए बन जाएगा। एक प्री का होगा यहाँ पे, एक मेंस का होगा। प्री में भी क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा। तुम्हें एरिया या फिर वॉल्यूम जो है उसको निकाल करके बताना होगा। अब इसके बारे में तुम्हें बता दूं, ये कहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो गया, या फिर गेट का एग्जाम हो गया। गेट में तो कम ही आता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जरूर जाता है। और तुम्हारे जो एई के एग्जाम्स हो गए वहां पे अभी तक इससे क्वेश्चंस आए हैं। जेई में मैंने इसका क्वेश्चन नहीं इतना देखा। ठीक है, मेंस में भी यहाँ पे जो न्यूमेरिकल होगा, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा जो जेई का एग्जाम होगा उसमें मेंस में आ जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा एसएससी जेई तो तुम दोगे उसमें आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। देखो सर्वे का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ये तुम्हें क्या निकालना है, रिलेटिव क्वांटिटीज निकालनी है। जैसे कि रिलेटिव पॉइंट्स निकालो, लेंथ निकालो, एरिया और वॉल्यूम निकालो। तो ये सब चीजें तो हम करते हैं सर्वे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ एरिया सीखेंगे कि एरिया का मेजरमेंट कैसे किया था। देन दूसरा हम यहाँ पे फिर वॉल्यूम का भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एरिया है हमारे पास में। दो तरह के एरियाज होंगे, एक होगा रेगुलर एरिया और एक होगा इरेगुलर एरिया। इन दोनों के बारे में तुम लोग जानते हो। एक रेगुलर एरिया होगा हमारे पास में, या फिर रेगुलर लैंड, सॉरी लैंड कह सकते हो तुम। ऐसी एक हमारे पास में होगा इरेगुलर लैंड। ये रेगुलर है हमारे पास। तो रेगुलर वाले में अच्छी चीज ये है कि उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो शार्प होती हैं। शार्प कह सकते हैं या फिर स्ट्रेट कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है ना। तो इस केस में क्या होगा, तुम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लाइक ट्राइंगल्स तुमने बना लिए, रेक्टेंगल्स तुमने बना लिए, और तुम यहाँ पे एरिया को डिटरमाइन कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायमेंशन सिर्फ एक बार मेजर करो, सपोज ये डायमेंशन एक बार मेजर किया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एक डायमेंशन हमने मेजर किया, तो हम जो है यहाँ पे ओवरऑल एरिया निकाल सकते हैं। अब इरेगुलर फिगर में क्या होता है कि यहाँ पे एरिया निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस इरेगुलर फिगर में से जितने भी रेगुलर फिगर्स बन सकते होंगे सबसे पहले तो वो बना लेते हैं। तो ये एक रेगुलर हमारे पास में शेप है, या फिर एरिया कह सकते हैं। तो इसमें से रेगुलर वाला जितना होगा वो बना लो एक बार। रेगुलर वाला कौन सा है, जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे रेक्टेंगल, बड़ा सा शेप का जो रेक्टेंगल है वो निकाल रखा है। देन उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, जो बाकी का बच जाता है वो हमारा इरेगुलर वाला है, यानी कि अब हमें उस पर फोकस करना है। ठीक, तो अब हम इसी को सीखेंगे कि ये किया कैसे जाता है। यहाँ पे हमारे पास में जो मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है फील्ड मेजरमेंट, एक हमारे पास में प्लान मेजरमेंट। तो ये दो तरह के हमारे पास में मेजरमेंट्स होते हैं, एक फील्ड मेजरमेंट, एक प्लान मेजरमेंट। फील्ड मेजरमेंट यानी कि जो हमने एक्चुअल में फील्ड में किया है। प्लान मेजरमेंट यानी कि हमने थ्रू द मैप जो है मेजरमेंट यहाँ पे किया है। स्केल्स होंगे हमारे पास में, यानी कि मैप की एक स्केल होती है ना। कहने का मतलब ये है कि भैया ग्राउंड में इतना है और मैप पे इतना है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग हम मैप से अपने ग्राउंड वाले जो डायमेंशन होते हैं वो निकाल लेते हैं, और एरिया फिर यहाँ पे निकाला जाता है। ये हमारा प्लान मेजरमेंट में होता है। फील्ड मेजरमेंट में डायरेक्टली हम एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले फील्ड मेजरमेंट देखते हैं। इफ द शेप ऑफ द ट्रैक इज एनक्लोज्ड बाय स्ट्रेट बाउंड्रीज, जैसे कि मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, स्ट्रेट बाउंड्रीज होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास में सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, यहाँ पे ट्रेपेजॉइड भी है, उनमें डिवाइड कर देते हैं, एंड देन हम उसके बाद में एरिया जो है वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे कह सकते हैं बाउंड्रीज इरेगुलर हैं, तब हम अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, अब देखो प्लान मेजरमेंट है हमारे पास में, उसी तरीके से एरियाज कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय मेजरमेंट स्केल फ्रॉम द प्लान और बाय यूजिंग प्लानीमीटर। प्लानीमीटर एक हमारे पास में डिवाइस होता है, उससे हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो प्लान मेजरमेंट भी डिफिकल्ट नहीं है। प्लानीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन एरिया ऑफ इरेगुलर शेप ऑन प्लान और मैप। ठीक, इसको याद कर लेना। प्रीवियस ईयर में एक बार ये आया है प्लानीमीटर क्या होता है। ठीक, इसको यहाँ पे मेंशन भी कर लो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब देखो आगे,
इसके बाद है एरिया बाय अप्रोक्सीमेट मेथड। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे ना, ये इसी के लिए पढ़ेंगे, इरेगुलर फिगर्स के लिए ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड हम यूज करते हैं रेगुलर फिगर्स के लिए। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास में मिड ऑर्डिनेट रूल। ये मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है, मैं अभी सारा समझा देता हूँ। सबसे पहले इस फिगर को तुम समझने की एक बार कोशिश करो। तो ये जो फिगर है, ये इस तरीके से मैंने एक रेगुलर फिगर लिया हुआ है, देखो इस तरीके से मैंने एक इरेगुलर फिगर लिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम सबसे पहले कुछ पार्टीशंस बना दो। इस तरीके से मैंने पार्टीशंस बना दिए, एन नंबर ऑफ पार्टीशंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पार्टीशंस बना दिए, अभी समझाने के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। इसके पार्टीशंस मैंने यहाँ पे बना दिए। अब एक पार्टीशन यहाँ पे, एक एक बाउंड्री ये है उस पार्टीशन की, और दूसरी बाउंड्री ये है। अब ये वाली जो हमने बनाई है, ये एकदम सॉलिड है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके ठीक एग्जैक्टली सेंटर में, ये डिस्टेंस हमें पता ही होगा कि हमने कितनी दूरी पे पार्टीशन किया है। तो इसको हम डिस्टेंस को यहाँ पे d1 नाम देते हैं। ऐसे ही बाकी सबको भी हम फ्रीक्वेंट नाम दे सकते हैं, d1 d2 d3 इस तरीके से नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके एग्जैक्टली सेंटर में, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में हम एक और ऑर्डिनेट जो है, एक और लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया हुआ। अब और क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल लेंथ हमारे पास में होगी, ये हम स्ट्रेट लेंथ तो मेजर की जा सकती है बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा बीच में एक ऑर्डिनेट आया है ना, इस ऑर्डिनेट का ही हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ठीक, एक चीज तो ये कि इस ऑर्डिनेट का हमें यूज करना है। देखो मिड ऑर्डिनेट जैसा नाम है ना, उसी तरीके से इसका मेथड भी है, उसी तरीके से स्टेप भी है। तो मिडल ऑर्डिनेट हमें यहाँ पे निकालना है। तो मिड में कौन सा, ये पूरे के पूरे एक सेक्शन का है जो हमने पार्ट अभी भी बनाया है, इसका मिडल वाला ऑर्डिनेट हमें लेना है, ठीक। हर एक सेक्शन का, जैसे कि सपोज ये हमारा पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इन सभी के हमें ये मिडल वाला जो ऑर्डिनेट होगा वही लेना होगा। ये चीज तो सभी को क्लियर हो गई। D1 D2 हम आराम से मेजर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। अब क्या करते हैं कि ये जो इनकी हाइट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे h, ऐसे यहाँ पे भी h, हर जगह h है, लेकिन इसकी नंबरिंग है, यहाँ पे पहले वाले में h1 आएगा, दूसरे में h2 आएगा। तो इस तरीके से जो हाइट से ये भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, D1 इंटू H1, ये पहले वाले का एरिया निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ये H1 जो हमारा हाइट ऑर्डिनेट है, ये क्या है, ये तो एवरेज है ना। तो यहाँ पे D1 इंटू H1, ये हमारे पास में पहले का फर्स्ट एरिया आ जाता है एक तरीके से। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हो, क्वाड्रेंट फर्स्ट एरिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एरिया है ये। चलो, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे D1 D2 D3 इस तरीके से, और इंटू H1 H2 H3 इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे एरियाज हम निकालते हैं, सभी का एडिशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जो D1 D2 है, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, तो हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक तरीके से हमारा अजम्पशन है, हम यहाँ पे यही करते हैं कि ये D1 D2 D3 सब के सब क्या है, इक्वल है आपस में। इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारा यहाँ पे D जो है ये कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और हम क्या करते हैं फिर, ये जो तुम देख पा रहे हो n-1, इसका मतलब क्या है वो भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो सपोज ये यहाँ पे बना ना, ये यहाँ पे 2 है, ये 3 4, तो इस तरीके से यहाँ तक लास्ट तक आते आते ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा n। तो ये वाला जो तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डिनेट होगा, इसको हम कहेंगे फिर n-1। ये ऑर्डिनेट हमारा कौन सा, n-1 ऑर्डिनेट है, ठीक है। अब तो तुम लोग क्लियर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको L को n-1 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमें ऑब्वियसली ये तो पता होता ही है कि n हमारा क्या है, क्या वैल्यू हमारा n है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें ये d का वैल्यू मिल जाता है। फिर हम यहाँ पे H1 H2 इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके अपना एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तुम याद रख लेना, ईजी ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहाँ यूज होता है, यानी कि ये मेथड्स कहाँ यूज होते हैं। देखो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। प्रीवियस ईयर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, और ये प्री में आए हैं, मेंस में नहीं बनते। मेंस में फॉर्मूला बेस्ड बनता है, प्री में जो थ्योरेटिकल बनता है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। वो ये पूछेगा कि हमारे पास में ये जो टोटल यहाँ पे तुमने बनाए हैं, यानी कि जो सेक्शन तुमने बनाए हैं, पहला एक ये बनाया है, क्वाड्रेंट कह लो या सेक्शन कह लो, ऐसे फिर ये सेकंड वाला ये बनाया है, ऐसे फिर यहाँ पे इस तरीके से बनते चले गए। तो सपोज ये जो है टोटल ये इवन नंबर के हैं, ठीक है, ये क्या है, इवन है। तो वो कहेगा बताओ अब यहाँ पे कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। ऐसे भी कह सकता है कि ऑड है, अब बताओ कौन सा अप्लाई करें। तो हमें ना इसके अकॉर्डिंगली देख करके इसको बताना होता है कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। अब जैसे कि इसी को देख लो, मिड ऑर्डिनेट मेथड को, इसके बारे में भी यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ये
इन दिस मेथड परपेंडिकुलर ऑफसेट h1 h2 h3 एंड hn-1 आर मेजर्ड। तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होते हैं ये मेजर किए जाते हैं। कहाँ पे मेजर किया जाता है? मिडल पॉइंट पे मेजर किया जाता है, हर एक सेक्शन के मिडल पॉइंट पे मेजर किया जाता है टुवर्ड्स इरेगुलर बाउंड्री की तरफ मेजर किया जाता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब यही स्टेटमेंट को वो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ वो कौन सा मेथड है जिसमें हम परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं और मिडल पे हम जो है लेते हैं। तो ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा मिडल ऑर्डिनेट मेथड, ठीक, या फिर मिड ऑर्डिनेट मेथड। उसके बाद में सेकंड आया था हमारे पास एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। अब देखो जैसा नाम है उसी तरीके से यहाँ पे मेथड्स भी हैं। तो एवरेज ऑर्डिनेट मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एवरेज बना देते हैं। हाँ, तो अब है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। एवरेज ऑर्डिनेट मेथड में देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेम उसी तरीके से तुम देख सकते हो, डिस्टेंस है डी और वो भी बराबर है, सारे डीज यहाँ पे बराबर है, सारे डिस्टेंसेस यानी कि बराबर सेक्शंस। यहाँ पे O1 हमारे पास है, O2 O3 इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एवरेज लेना है। अब एवरेज हमें क्या लेना है, थोड़ा सा देखो, टोटल लेंथ हमारे पास में L है, ठीक, टोटल लेंथ L है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, लेंथ इनटू एक तरीके से हाइट हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। लेंथ इनटू हाइट हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे लेंथ हमारे पास तो ये आ गई है, ये रही L लेंथ। अब ये जो L लेंथ है इसके बारे में तुम्हें बता दूं, ये जो एवरेज की बात हो रही है ना, ये N यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये L अपॉन N इंटू O1 प्लस O2 प्लस O3 इस तरीके से है, ये ON तक जाता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे जो एवरेज ले रहे हैं वो लेंथ का ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास में हो जाएगा, N हमारे पास में यहाँ पे ऑफसेट्स हो जाते हैं, O1 O2 O3 इस तरीके से हमारे पास में ये क्या होता है, टोटल नंबर्स होते हैं कि भैया ये पहला एक सेक्शन हमारे पास में ये होगा, यहाँ ऐसे एक सेक्शन को मैंने निकाल लिया, इसकी जो यहाँ पे है इसको मैं O1 हाइट कह देता हूँ, उसी तरीके से इसकी जो हाइट है यहाँ पे O2 हाइट कह देते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास में यहाँ पे n नंबर ऑफ हाइट्स हो जाती हैं, तो सभी का फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से हमारा एरिया निकल जाता है। नेक्स्ट देखो, अभी एवरेज ऑर्डिनेट मेथड के बाद में ट्रेपेजॉइडल रूल। अच्छा, इसमें है स्टेटमेंट थोड़ा सा, परपेंडिकुलर ऑफसेट हम यहाँ पे लेते हैं, इक्वल लेंथ होती है रेगुलर बाउंड्री की तरफ, हर एक डिवीजन की क्या होती है यहाँ पे, इक्वल लेंथ होती है। तो दो फॉर्मूले अभी तक हमने देखे हैं जिनमें इक्वल लेंथ है, एक पहला वाला देखा, एक सेकंड वाला देखा, इस चीज को याद रखना। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस में आता है कोई ना कोई। नेक्स्ट देखो ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला तुम देखो तो तुम्हें ट्रेपेजॉइड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता हुआ दिखाई देगा। ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पे यही फॉर्मूले का यूज किया जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड है ये, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करें। तो इसके लिए देखो ये फिगर है हमारे पास, O1 O2 ये सेक्शंस की बाउंड्रीज जो हैं, इसकी मैं पहला सेक्शन लेता हूँ, अगर ये वाला मेरा पहला सेक्शन है तो इस पहले सेक्शन में यहाँ पे O1 हाइट है, ये रही, ऐसी दूसरी बाउंड्री पे O2 हाइट है यहाँ पे उसकी, ये रही। तो ये हाइट्स है हमारी, ठीक है, O1 O2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है ना, A1 एरिया पहले सेक्शन का, A2 एरिया दूसरे सेक्शन का, इस तरीके से लास्ट वाले तक का AN-1 एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक एरिया निकाल रहे हैं, रेस्पेक्टिव एरियाज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अभी देखो ये जो है ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक एक एरिया में यहाँ पे निकाल रहा है। लास्ट में मैं क्या करूंगा, सभी को एक साथ कंबाइन करके, यानी कि इस तरीके से कंबाइन करके एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं बना लूंगा जो सभी पे लग जाएगा, सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहले एक एक एरिया को समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वो जानना पहले। तो A1 एरिया मुझे ये निकालना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होता है भैया, O1 और O2 दोनों पैरेलल है तो O1 O2 हो गया। अब इसका 1/2 कर दो तो यहाँ पे 1/2 आ गया, और हाइट हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए इसके लिए हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डी हमारी यहाँ पे हाइट हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये एरिया बन गया A1 का, O1 प्लस O2/2 इंटू डी। अब दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरा वाला यानी कि ये सेकंड वाला। तो यहाँ पे O2 O3 आएगा, देख रहे हो तुम, यहाँ पे O2 O3 आया हुआ, यहाँ पे D और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ये जो O2 है, O3 है, O4 है, ऐसी ON-1 तक सब दो दो बार आ जाएंगे, ठीक है, बस A1 को छोड़ करके और जो ON होगा उसको छोड़ करके। तो यहाँ पे देखो अभी तुम, इसी तरीके से रिपीटिशन होगा,
यहाँ पे देखो O2 यहाँ पे आ रहा है, O2 यहाँ पे आ रहा है, 2 बार आ गया। ऐसी O3 यहाँ पे आ रहा है, O3 यहाँ पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ऐसी O4 यहाँ आएगा, फिर O4 यहाँ नीचे भी आ जाएगा। ऐसी ON-1 ये भी 2 बार आ जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, ये सब 2-2 बार आ रहे हैं सिवाय O1 और ON के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, देखो सभी का एडिशन करो तो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा O1/2 प्लस ON/2 प्लस O2 O3, इस तरीके से सारा ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी का एडिशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अपॉन में 2 नहीं है, तुम लोग को अगर लगे तो यहाँ पे अपॉन में 2 नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो भैया O2 2 बार है तो डिवाइड कर दोगे तो एक ही बार हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इंटू डी, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा होता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, तो ये तुम्हारे पास में हो गया है D/2 O1 प्लस ON इंटू 2 O2 O3, इस तरीके से ये तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ट्रेपेजॉइडल हमारा इंपॉर्टेंट होता है, सिम्पसन्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से अब हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, ट्रेपेजॉइडल से लेकर के आगे तक हमारे सारे इंपॉर्टेंट। इसमें स्टेटमेंट देख लो, इट इज मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस टू मेथड्स, पिछले दोनों मेथड से ज्यादा एक्यूरेट ये होता है। यहाँ पे एंड ऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, इवन करते हैं। ठीक है, इवन हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। एंड ऑर्डिनेट्स आर कंसिडर्ड इवन थ्रू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये ON है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो ON ये नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे तो ये इवन हमारे पास में आएगा, ऑड नहीं है। चलो अभी देखो, इट इज मोर एक्यूरेट, ये हमने पढ़ लिया। एंड ऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, इवन होते हैं, ये हमने देख लिया। अब आ जाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आया है, प्री में भी आया है एंड न्यूमेरिकल के तरीके से भी आया है, प्री में, मेंस में भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ अ इरेगुलर बाउंड्री आर कर्व्ड, तो क्वेश्चन में आया था, तुम बताता हूँ कि कर्व्ड बाउंड्री है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और भी चीजें आई थी, बताता हूँ। इफ अ इरेगुलर बाउंड्री आर कर्व्ड देन सिम्पसन्स 1/3 रूल इज प्रेफर्ड ओवर ट्रेपेजॉइडल रूल। तो वहां पे पहला तो यही था कि कर्व्ड बाउंड्री, ये बताओ कौन सा अप्लाई होगा। और चीजें देखो, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्रैक, दिस रूल एज्यूम्स दैट, ये रूल एज्यूम ये करता है दैट लेंथ ऑफ, इसको हटा दो जरा, दैट लेंथ ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्डिनेट्स इज ऑफ पैराबोलिक नेचर। तो जो हमारी लेंथ है ना, बाउंड्रीज की जो लेंथ है दो एडजेसेंट बाउंड्रीज के बीच में, दो एडजेसेंट या फिर कह सकते हैं ऑर्डिनेट्स के बीच में, देखो यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो लेंथ है, तो वो कह रहा है कि वो क्या है, पैराबोलिक है नेचर में। तो सीधी सी बात है, वो थोड़ा सा घुमा करके कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि कर्व ही है। देख लो, मैं बताता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, इस तरीके से कर्व है। लो, ये दो ऑर्डिनेट्स हो गए, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे, पैराबोलिक, यानी कि कर्व ही है, पैराबोलिक कर्व है ये। ठीक है, तो इसी की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने समझा कि सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है ये कब अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब हमारी बाउंड्री क्या होती है, कर्व होती है। इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना तुम लोग, यही प्रीवियस ईयर में आया था, इसीलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया 2 बार। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, A = D/3। अब देखो सिम्पसन्स 1/3 रूल कह रहा है, तो यही चीज है कि यहाँ पे 1/3 आएगा। 1/8 जब जब वो 1/8 रूल कहेगा, तब यहाँ पे 1 यानी कि ये जो यहाँ पे 3 है, इसकी जगह पे हम 8 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे A = D/3, O1 प्लस ON ट्रेपेजोइडल रूल में भी था, कॉमन है। मैंने 4 टाइम्स किया किसका, जो इवन वाले हैं उनको 4 टाइम्स किया। थोड़ा सा याद करने का तरीका मैं तुम बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो, मैंने ट्वाइस किया किसका, जो ऑड थे मेरे, यानी कि ऑड वालों का हमें ट्वाइस कर देना है, इवन वालों का हमें क्या करना है, क्वाड्रिपल कर देना है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट देखो, सिम्पसन्स 1/3 रूल इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ ऑर्डिनेट इज ऑड इन नंबर्स। एक ही ये स्टेटमेंट था। तो एक तो कर्व होना चाहिए, दूसरा जो ऑर्डिनेट्स है वो हमारे क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। क्लियर हो गई सभी को बात, ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है सारा का सारा। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, एक बार कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑड है, यहाँ पे कंडीशन तो ये कि ऑड होना चाहिए। ऐसा हो गया मान लो कभी कि क्वेश्चन इस तरीके से आया कि यहाँ पे ऑड ना होकर के इवन निकल गए, है ना, ऑड ना होकर क्या निकल गए, इवन निकल गए। इसका मतलब ये देखो, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो O6 क्या है, इवन हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इवन।
O1, O2, O3 सब ऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे O6 आ गया यानी कि E1 हो गए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? उससे ठीक पहले वाला तो ऑड ही होगा ना, तो इतना एक साथ लो, इस पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अप्लाई कर दो, एंड देन इसका जो एरिया होता है O2 सॉरी A2 उसको हम ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे A इक्वल्स टू A1 प्लस A2 हमने किया हुआ, ये तरीका हम यहाँ पे अपना। अब A2 कैसे निकालोगे उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है, देखो D/2 O5 प्लस O6 इस तरीके से निकाल लोगे। तो ये तरीका है। इस तरह का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारा यहाँ पे क्या था, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से निकालना था क्या, एरिया, और उसने यहाँ पे ऑर्डिनेट्स दे दिए थे E1। इस चीज को याद रखना कि हम उस सिचुएशन में कैसे इसको सॉल्व करें। अब आगे देख लो, ये जो मैंने अभी बताया है वो सारा स्टेटमेंट यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हम उससे ठीक पहले वाले को ओड तक रोक करके सिम्पसन्स वन थर्ड लगाते हैं, एंड देन लास्ट वाला जो होता है इवन वाला उसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं अपने अलग फॉर्म में से, दोनों का एडिशन कर देते हैं। अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ये कैसे किया जाता है? computation of volume of various quantities can be done in the field by in the field for planning and engineering purposes। तो हम इसको फील्ड में क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है फील्ड में निकालें, बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब तुम्हारा जो लैब वगैरह होता है वहां पे भी तुम निकाल सकते हो। तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास में प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में जब हमें प्लानिंग करना होता है तब हमें कुछ चीजों की वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनकी वॉल्यूम की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन केस ऑफ रोड, यानी कि जब तुम्हारी रोड बन रही होती है तो वहां पे एक अर्थवर्क किया जाता है ना, तो वहां पे कितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा, तो उसकी प्लानिंग में हमें ये वॉल्यूम का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो देखो वहां पे ये काम आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो डिजाइन वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर जो भी हमारा बनेगा उसका डिजाइन वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो ये सब जगहों पे वॉल्यूम बहुत काम आती है, तो हमें ये जो है यहाँ पे इसको भी निकालना चाहिए। अब आगे देखो इसी में, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इक्वल्स टू D/2 A1 प्लस AN। ये जो फॉर्मूला तुम देख पा रहे हो, ये तुम बताता हूँ, ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हाइट का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दे रहे हैं बस, और कुछ। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है, एरियाज हमने लिए हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में, जो पहले हम हाइट ले रहे थे उसकी जगह पे एरियाज लिए हैं, और यहाँ पे अब हमारे पास में ये डी हाइट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बस हमने ये चेंज कर दिया, तो यहाँ पे डी हाइट है, A1 A2 ये सब जो चल रहे हैं ये सब हमारे पास ये सारे सारे एरियाज हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे अपना क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक हमारे पास में प्रिज्मॉडल फॉर्मूला भी होता है, अभी वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें प्रिज्मॉडल फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। अब सिम्पसन्स वन थर्ड रूल भी देख ही लो, सेम उसी तरीके से D/3 सिम्पसन्स वन थर्ड रूल को भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वॉल्यूम निकालने के लिए। यहाँ पे देखो सिम्पसन्स वन थर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इवन वालों को क्वाड्रपल कर दिया, ओड वालों को ट्वाइस कर दिया, ठीक। इस तरीके से करना है। आगे देखो यहाँ पे, फॉर प्रिज्मोडल रूल नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी ओड। प्रिज्मोडल रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होंगे, ओड होंगे। सेम वही चीज आ रही है जो अभी जस्ट हमने सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में हमने पढ़ा था, प्रिज्मोडल में भी वही है। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से अगर क्रॉस सेक्शन हमारे इवन होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम हम पहले की निकालेंगे, दूसरे का हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। सेम वही चीज जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। अब एक हमारे पास में, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला यही होता है, मैं कह रहा था ना कि प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो यही हमारा प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल ही हमारा क्या है, प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला, इसी का दूसरा नाम। अब यहाँ पे हमारे पास में प्रिज्म का फॉर्मूला निकाला जाता है, वॉल्यूम निकालनी है प्रिज्म की, उसके लिए एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट IS कोड का फॉर्मूला है। तो ये है H/3 A1 प्लस A2 अंडर रूट में A1 A2। अब ये जो A2 है, A1 है, यहाँ पे तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो बड़े आराम से निकाल पाएंगे, इसमें ना एक छोटी सी चीज होती है, एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि ये A1 A2 कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। जब हम प्रिज्म का एरिया निकालते हैं तो इस प्रिज्म का एरिया निकालने के लिए ये A1 A2 कैसे लिए जाते हैं, इसको अभी हम देखेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वर टेकन एज 5 मीटर, इसको कर लो, वर टेकन एट 5 मीटर।
स्पेलिंग ये भी गलत है, वेयर नहीं है, वर है। द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वर टेकन एट 5 मीटर इंटरवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स एंड इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इरेगुलर बाउंड्रीज है पहली चीज। और क्या कह रहा है कि 5 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे सभी का। उसने हमें यहाँ पे और क्या क्या चीजें बताई हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो ये है 2 to 1, ये 15, 50, 60, 58 ऐसे 2, 3, 4, फिर यहाँ पे 3, 4 इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। कुछ ये वैल्यूज आ रही हैं 2.10, 3.15, ये सब क्या है ना। अब ये हम यहाँ पे समझेंगे, इसको हम यहाँ पे देखें। तो एक्चुअली में जो हमारी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ये हैं इधर में, ये वाली है हमारी वैल्यूज 2.10, फिर 3.15, फिर 4.50, ये सब हमारी वैल्यूज है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हमें आगे निकालना है, डिटरमाइन एरिया बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालना है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल से निकालना है। तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल तुम लोगों को ध्यान होगा क्या था। एवरेज ऑर्डिनेट रूल हम वहां पे क्या कर रहे थे, एवरेज निकाल ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे तुम एवरेज ऑर्डिनेट रूल अप्लाई करो। एक यहाँ पे हमें ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करना है, एक हमें यहाँ पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो भी ये तीनों फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक से सॉल्व कर देता हूँ। चलो मैं ट्रेपेजोइडल से सॉल्व कर देता हूँ, बाकी को तुम लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जो एरिया होता है, मैं एक चीज और बताता हूँ। सपोज तुम एवरेज ऑर्डिनेट से सॉल्व करोगे या ट्रेपेजोइडल से या सिम्पसन्स वन थर्ड से, तो यहाँ पे एरिया आएगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। एरिया कैलकुलेटेड बाय एनी मेथड, कैलकुलेटेड बाय एनी मेथड will be सिमिलर, है ना। तो थोड़ा बहुत ही वहां पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ पहले। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, यह यहाँ पे एरिया निकालना है हमें। तो इसके लिए था जैसे कि d/2, यहाँ पे हमारे पास में है h1 प्लस एच एन कर लो। यहाँ पे हमारे पास में 2, यहाँ पे h2, h3, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा hn-1। ठीक, ये जो था फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो सारी की सारी। तो पहली है हमारे पास में d, तो हमें पता ही है 5/2 है। h1 प्लस hn ये हमारे पास में कितने हैं, अभी देखो पहला वैल्यू हमारे पास में है 2.10 ये रहा, दूसरा है 3.15, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सारी वैल्यूज हमारे पास। h1 है 2.10, ये पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 2.10। लास्ट वाला है 4.58 प्लस 2। h2 हमारे पास 3.15 है, प्लस h3 हमारे पास में 4.50 है, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास 3.60 है। तीन वैल्यूज है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 72.95। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन इतना ही है। बाकी और मेथड से तुम करोगे तो 70 के अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, यहीं पे कहीं क्लोज टू रहेगा सभी के। तो तुम जो है बाकी फॉर्मुलेज अप्लाई करना, सॉल्यूशन करना, इतना ही रहेगा। इसको भी एक बार चेक कर लो।